So a very good morning to all of you. Today in this video we will discuss about pop item method. इससे पहली वीडियो में बच्चों हमने सीखा था पॉप मेथड. पॉप मेथड में क्या था आपको याद हो? पॉप मेथड में हमको क्या मिलता है कि जो हमने की पास ऑन करते हैं, जो भी हम की वहाँ पे पास ऑन करते हैं वो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है. और अगर की अवेलेबल नहीं है तो हम कोई भी अगर जो मैसेज हम उसके अंदर डालते हैं तो वो मैसेज को रिटर्न कर देता है. बट इन पॉप आइटम मेथड इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम पॉप मेथड. ठीक है, बेसिकली इट व्हाट इज दिस मेथड रिमूव्स. ठीक है, ये भी मेथड रिमूव करेगा. इट रिमूव्स एंड रिटर्न्स ए की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी. वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे केवल वैल्यू रिटर्न हो रही थी. पॉप मेथड के अंदर केवल वैल्यू रिटर्न हो रही थी. बट इसके अंदर पॉप आइटम मेथड के अंदर पॉप आइटम का मतलब बेटा आइटम क्या होता है? बेसिकली आइटम का मतलब समझो, जब भी पॉप आइटम मिलाओ ना आपको, तो आइटम का मतलब आप समझ लो कि की एंड वैल्यू का पेयर. एलिमेंट आइटम, तो की एंड वैल्यू का पेयर दोनों आइटम ही कहलाते हैं. ठीक है, सो दिस मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी. की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी, इट विल रिमूव द की वैल्यू पेयर. तो वहां पे क्या था? पॉप मेथड में क्या था? पॉप मेथड में केवल वैल्यू रिटर्न हो रही थी. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे की भी आपकी रिटर्न हो रही है. सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, इट रिमूव्स द लास्ट आइटम, यानी कि लास्ट की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी. सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात क्या है? ये क्या करेगा? ये लास्ट वाला आइटम को रिमूव करेगा. इट विल रिमूव द लास्ट आइटम. जो लास्ट आइटम होगा हमारा डिक्शनरी के अंदर उसको वो रिमूव. लास्ट आइटम का मतलब क्या हुआ? की वैल्यू पेयर. ठीक है, तो जो लास्ट आइटम होगा उसको ये रिमूव करेगा. दूसरा पॉइंट क्या है? इट रिटर्न्स द डिटेक्टेड की वैल्यू. इट रिटर्न्स द डिलीटेड, होगा ये डिलीटेड. इट रिटर्न्स द डिलीटेड की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल. ठीक है, जो हमारा की वैल्यू पेयर आएगा, जो हमारा की वैल्यू पेयर रिटर्न होगा हमारा, पहली लाइन में हमने इससे पहले हमने पढ़ा कि इट विल रिमूव द लास्ट आइटम, यानी कि लास्ट की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी. लास्ट की वैल्यू पेयर को रिमूव करेगा. अब जब रिमूव करेगा और रिटर्न भी करेगा. जब इसको रिटर्न करेगा तो रिटर्न करेगा इसको एक की, इसको टपल की फॉर्म में. ठीक है, टपल की फॉर्म में इसको रिटर्न करेगा. की एंड वैल्यू को टपल की फॉर्म में रिटर्न करेगा. ठीक है, इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी, अगर डिक्शनरी हमारी एम्प्टी है, कॉलिंग पॉप आइटम रेज ए की एरर. ठीक है, क्योंकि पॉप आइटम मेथड के थ्रू हम लोग की एंड वैल्यू के पेयर को रिमूव करते हैं और रिटर्न करते हैं. ठीक है, बट अगर हमारी डिक्शनरी ही एम्प्टी है, अगर हमारी डिक्शनरी ही एम्प्टी है तो क्या होगा? then what will happen? Automatically it will raise an error कि उसको की एंड वैल्यू पेयर मिला ही नहीं. तो दैट्स व्हाई इट विल गिव यू एन एरर. तो तीन पॉइंट आपको इसमें खास ध्यान रखना है. पहला पॉइंट क्या है? इट रिमूव द लास्ट आइटम, यानी कि लास्ट की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी. सेकेंडली, इट रिटर्न्स द डिलीटेड की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ टपल, उसको टपल की फॉर्म में रिटर्न करेगा. देन थर्ड वन इज इट इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी, अगर डिक्शनरी हमारी एम्प्टी है, कॉलिंग पॉप आइटम रेजेस एन एरर. पॉप आइटम जब हम इसको कॉल करेंगे तो इट विल रेज एन एरर, ये एक एरर को रेज करेगा. ठीक है, इसका सिंटैक्स है, इस तरह इसका सिंटैक्स है. सिंटैक्स डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम, डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम. ठीक है, यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखेंगे एंड देन वी विल यूज द पॉप आइटम मेथड. और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे पॉप आइटम मेथड के अंदर वी विल नॉट पास एनी वैल्यू. हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करने वाले, कोई आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं करने वाले हैं. ठीक है, देयर विल बी ब्लैंक पैरेंथेसिस. ठीक है, पैरेंथेसिस ब्लैंक लेंगे. तो ये हमारी डिक्शनरी है. हियर वी आर हैविंग डिक्शनरी. डी इज इक्वल टू नेम अमित, सैलरी 30,000 एंड एज 24. ये हमारी यहाँ पे डिक्शनरी है. एंड इन दिस डिक्शनरी वी आर हैविंग ए इज इक्वल टू डी डॉट पॉप आइटम. कैन यू थिंक व्हाई वी यूज ए हियर? हमने ए यहाँ पे क्यों लगाया है? हमने ए यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि वहां से जो की एंड वैल्यू पेयर जो रिटर्न होगा, जो की एंड वैल्यू पेयर रिटर्न होगा वो कहाँ जाएगा? वो ए के अंदर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टपल. तो जब टपल की फॉर्म में वो ए के अंदर जाएगा देन विल प्रिंट द वैल्यू ए. यहाँ पे ए को प्रिंट कर देंगे. सो हियर विल गेट द आउटपुट एज 24, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? एज 24 इज द लास्ट आइटम. हमारा लास्ट आइटम क्या है? एज 24. तो इसलिए क्या करेगा? इसलिए ये लास्ट आइटम को यहाँ से रिमूव कर देगा. लास्ट जो हमारा आइटम है की वैल्यू पेयर, उसको रिमूव करेगा और उसको रिटर्न करेगा. रिटर्न करने के बाद इसको किसमें डाला? इसने ए में डाला और ए को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रिंट कर दिया. तो हियर वी गेट द आउटपुट एज 24. चलिए इसको करके देखते हैं. Now you can see I will make a dictionary. D is equal to name, हमने डाल दिया यहाँ पे अमित. ओके, देन सैलरी
सैलरी हमने यहाँ पे डाल दी 30,000, ओके। देन सैलरी यहाँ पे डाल दी, और देन यहाँ पे हमने डाल दिया इसकी एज, हमने डाल दी इसकी 30, ये हमने इससे एज डाल दी। फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पॉप आइटम मेथड लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या होगा, एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा। वेरिएबल क्यों लगाया, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा। देन डिक्शनरी का नेम, देन पॉप आइटम। पॉप आइटम मतलब वी आर गोइंग टू remove a key and value pair, pop item. Fine. Now we'll print a, ठीक है, हम a को प्रिंट करेंगे। तो जब a को प्रिंट करेंगे we'll get the output age 30। age 30 किस फॉर्म में है, you can see it comes in the form of a tuple। tuple की फॉर्म में ये हमें यहाँ पे मिला है। सो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि pop item method will remove the key value pair। आगे बढ़ते हैं। we are having a program, ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा। राइट ए प्रोग्राम टू डिलीट द कीज ऑफ ए डिक्शनरी इन लिफो। लिफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू डिलीट द कीज ऑफ ए डिक्शनरी इन लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट आइटम होगा उसको हम पहले रिमूव करेंगे। मेक श्योर दैट देयर इज नो एरर जनरेटेड आफ्टर द लास्ट आइटम डिलीटेड। आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो आपका लास्ट आइटम डिलीट हुआ है, जो आपका लास्ट आइटम डिलीट हुआ है उसमें कोई एरर ना आए, ठीक है ना। क्योंकि डिक्शनरी जो जो हमारी जब हमारी डिक्शनरी एम्प्टी हो जाएगी तो क्या वो एरर रेज करेगा, वो एरर रेज करेगा। पर हमें यहाँ पे एरर को रेज नहीं करना है, तो हमें अपना जो वो है लॉजिक उसी तरह से हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड करेंगे कि डिक्शनरी की लेंथ क्या है, ठीक है। हमने देखिए पहले डिक्शनरी बनाई, ओके, विल क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी हमने बनाई, उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमने डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड कर लिया। अब डिक्शनरी की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक 3 हमारा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। जैसे ही हमारा लेंथ, क्योंकि डिक्शनरी की लेंथ बार बार काउंट होगी, ठीक है। पहले एक आइटम रिमूव होगा तो लेंथ 2 हो जाएगी, फिर दूसरा आइटम रिमूव होगा लेंथ उसकी 1 हो जाएगी, फिर तीसरा आइटम रिमूव होगा लेंथ 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 इज, तो जब 0 हो जाएगा वहां पे लेंथ 0 हो जाएगी, तो 0 के केस में क्या हो जाएगा, हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एंड देन लूप ब्रेक हो जाएगा, फिर हम सीधे इसको यहाँ पे कर देंगे ऑल आइटम डिलीटेड, ठीक है। जब तक हमारा लूप चलता रहेगा ये इस मैसेज को प्रिंट करेगा, प्रिंट एलिमेंट डिलीटेड डी डॉट पॉप आइटम, क्योंकि पीछे से रिमूव करता है, ये लास्ट आइटम को रिमूव करता है, तो एक एक करके वो हमारा आइटम सारे डिलीट हो जाएंगे। एंड विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। Here we'll get the output: element deleted, age 24, element deleted, salary 30,000, element deleted, name Amit, and then we'll get all items deleted। तो यहाँ पे हमारा all items deleted भी मैसेज आ जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। सपोज ये हमारा डिक्शनरी है, ठीक है, इसके अंदर कर लेते हैं while len किसकी, d की, while len d is greater than equals to 1, ओके। तो b की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। प्रिंट, ये हमने मैसेज किया, आइटम डिलीटेड, आइटम डिलीटेड, ओके। और यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा डी डॉट पॉप आइटम। अब डी डॉट पॉप आइटम क्या करेगा, इट विल रिमूव द लास्ट आइटम, ठीक है, लास्ट आइटम रिमूव करेगा, ठीक है। एक एक करके सारे आइटम डिलीट हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे दिया प्रिंट all items are deleted, all items are deleted, ठीक है। इसको हम रन करते हैं। So here you can see the output, so there is an error s y, okay, this is d, dictionary name is d, okay। So we'll get the output, आइटम डिलीटेड, पहले एज 30 डिलीट हुआ, फिर आइटम डिलीटेड, सैलरी डिलीट हुई, उसके बाद आइटम डिलीटेड, नेम अमित डिलीट हुआ। तो एक एक करके सारे आइटम डिलीट हो जाएंगे। और यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी आइटम डिलीट होंगे और जो भी वो जो जब रिटर्न होंगे तो वो टपल की फॉर्म में रिटर्न होंगे। तो यहाँ पे जितने भी आइटम डिलीट हो रहे हैं वो सारे टपल की फॉर्म में ही रिटर्न हो रहे हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Okay, so that's all for this video. In next video we will discuss about clear method। हम लोग clear method करेंगे और हम copy method भी साथ साथ करेंगे in our next video। So thank you very much।
God bless you all. We'll meet in next video.